किसी के ऊपर जो निगेटिविटी है, जो काली क्रिया है, जो षड्यंत्र है, जो छल है, वो बैकफायर हो रहा है। और ये वो व्यक्ति है जो आपको कॉल या मैसेज कर सकती है। ये कोई फीमेल हो सकती है, ये आपकी कोई पुरानी फ्रेंड हो सकती है, ये कोई लाइक सिस्टर हो सकती है, जिसने आपके अपनों से आपको दूर करने की कोशिश की, क्योंकि इनको वो चीज़ें नहीं मिली। बहुत ही अलग ऊर्जा है। ये आपके साथ रहकर आगे बढ़ना चाहती थी, या आपके ऊर्जा से अटैच होकर इसने अपना वो स्थान तो पा लिया, लेकिन इमोशनली ये काफ़ी ज़्यादा आपसे अपने आप को कम समझती है। कहीं ना कहीं इनके अंदर पहले से ही जेलसी थी, और ये जो जेलसी है धीरे 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 आपकी प्रोग्रेस देखकर इतनी ज़्यादा ये जेलसी बढ़ गई कि इस फीमेल ने, भस्मासुर का कार्ड मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, इसने कुछ ऐसी क्रिया की, कुछ ऐसी चीज़ें की जो इसके तरफ अभी बैकफायर हो रही है। कहीं ना कहीं इनके खुद के लाइफ में बहुत बड़ा टावर आ रहा है, और टावर बैक हो गया है। मतलब ये आपके लाइफ में जो जो चीज़ें टावर लाना चाहती थी, आपके पर्सनल लाइफ को देखकर, आपके फैमिली लाइफ को देखकर, दीपक काफ़ी अलग तरीके से यहाँ पर प्रज्वलित हो रहा है। वो सारी चीज़ों को इस फीमेल ने रात में बहुत सारी चीज़ें करके, और आपके और भी घनिष्ठ मित्रों को इन्होंने शामिल किया था, आपके अपनों में से किसी को मैनिपुलेट किया था, किसी को मिसअंडरस्टूड करवाया था। आपने किसी की हेल्प के लिए, मतलब आप अपने अपनों के लिए काफ़ी लॉयल हार्टेड है, आप लोगों के लिए भी हैं, लेकिन आपको इस फीमेल ने किसी का कुछ मांगा था, ठीक है, लेकिन आपने नहीं दिया, क्योंकि आपको ऐसा लगा कि कुछ तो निगेटिविटी होने वाला है। और यहाँ से इस फीमेल ने मिसअंडरस्टूड करवाया है आपके अपनों को कि आप उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं सोचते, जबकि ये ऐसा दिखाना चाहती थी कि आप इनके साथ मिले हुए हैं, या आप इनको सारी बातें अपने फैमिली की बताते हैं, लेकिन अभी पिछले काफ़ी समय से आप इनसे डिस्टेंस में हैं। ये सडन आपको कॉल या मैसेज कर सकती है। फील द डिवाइन लव। तो इस फीमेल की जो जेलसी है ना, इतनी बढ़ गई कि हो सकता है कि ये आपसे कनेक्ट थी, और जब ये आपसे कनेक्ट थी तभी इनको कोई ऐसा कुछ ऐसी स्थिति से ये बाहर निकल पाई इमोशनली, क्योंकि ऐसा समझती है कि आप एक बहुत ही पॉजिटिव सोल हैं। इनको ये पता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें ये करती हैं, तो इनको ये पता है। ये ऐसा ज़रूर दिखाती होंगी कि ये भक्त है, लेकिन ये जो जिस भी प्रकार से माता जी की भक्ति इन्होंने की है, और मैं देख पा रही हूँ कि आपके तरफ जो प्रोजेक्शन किया है, जिसकी वजह से इनके लाइफ में वो चीज़ें बैकफायर हुई है, माता जी भी इनसे नाराज़ हैं, क्योंकि इन्होंने इस तरीके की चीज़ें की है, वो भी आपके जैसे व्यक्ति के साथ, जिनके ऊपर पहले से ही इसको पता है कि पास्ट लाइफ से ही आपके ऊपर कृपा है। ये आपके फैमिली लाइफ से, आपके पर्सनल लाइफ से आपका जो अंडरस्टैंडिंग है, आपका जो प्रेम है अपने अपनों से, उस प्रेम से इनको जेलसी है। इसको अपने कर्म का फल जब मिल रहा था, इनके कोई क्लोज वन इनसे दूर हो रहे थे। स्वाभाविक सी बात है, देखिए हम आज आए हैं कल जाएंगे, है ना। हमारा जो सोल है वो जो कार्य करने आए हैं वही करते हैं। तो इनको, इस फीमेल को इतनी भी मतलब अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि हर एक व्यक्ति का एक समय होता है। हो सकता है कि इस फीमेल के लाइफ से कोई गए हो, लेकिन ये उस चीज़ को ना, जैसे कहते हैं, सहन नहीं कर पाई, ठीक है। और ये जब आपको देखती है कि आपके लाइफ में वो आपके जो माता पिता आपसे काफ़ी ज़्यादा प्रेम करते हैं, बहुत आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपके जो हस्बैंड है, आपके जो वाइफ है, वो आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। देखिए, आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों के लिए हो सकता है। इनका जो साइन है वो एरिस साइन हो सकता है इस फीमेल का, ठीक है। इस फीमेल के अंदर बहुत ज़्यादा अग्नि तत्व है, बहुत ज़्यादा ईर्ष्या, बहुत ज़्यादा जेलसी है। इस फीमेल ने आपके अपनों के साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करवाने की कोशिश की, खास तौर पर आपके घनिष्ठ मित्र के साथ, या आपके ब्रदर के साथ, आपके छोटे भाई बहनों के साथ, आपके फैमिली में। जैसे कि मैंने कहा कि मिसअंडरस्टूड करवाया है आपको लेकर के, आप काफ़ी अहंकारी हो गए हैं, आप काफ़ी ईगो में रहते हैं, जबकि ये सारी चीज़ें इस फीमेल के अंदर थी। और इनको ये लगा कि जो आपके अपने हैं ना, इनको काफ़ी मान रहे हैं, और इस तरीके से आप इनसे डिस्टेंस हो जाएंगे, और इनको जो चीज़ें छीन गई है, जैसे कि कोई क्लोज वन, तो वो इमोशनल जुड़ाव आपके फैमिली से इनका हो जाएगा, और आपको कोई याद भी नहीं करेंगे। लेकिन ये पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि इसने किया ही ऐसा है, ठीक है।
इस वजह से इनको इनके बुरे कर्म का फल अब मिलना प्रारंभ हो गया। देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि ये बिल्कुल निगेटिव क्रिया से जुड़ी हुई थी, और जब ये मिसअंडरस्टूड नहीं करवा पाई आपको आपके सोलमेट से या आपको आपके सोल फैमिली मेंबर से, तब इसने कुछ निगेटिविटी किया है आपके किसी लव्स वन को, मतलब आपके किसी फैमिली मेंबर को इसने मैनिपुलेट किया है। ये जो फैमिली मेंबर है उनके तरफ देखिए वो लोअर वाइब्रेशन में थे, जिसकी वजह से इनकी जो मैनिपुलेशन है उन पर असर कर गई, और ये आपके ब्यूटी से, ये आपके वीनस ग्रह से, बहुत ज़्यादा आपके स्पिरिचुअलिटी से, देखिए अपना दोनों ही स्थान में काफ़ी परिपक्व है, दोनों ही स्थान में काफ़ी बेस्ट हैं। आप अपने पर्सनल लाइफ को भी उतना ही समय देते हैं, आप अपने पर्सनल लाइफ में भी उतने ही बेटर हैं जितना आप अपने स्पिरिचुअल यात्रा में। तो ये चीज़ें इस फीमेल को काफ़ी ज़्यादा मतलब इनकी एक प्रकार से ना ऐसी जेलसी है कि धीरे धीरे बढ़ी है ये। पहले हो सकता है कि आप इनसे बातें करते थे तो बहुत सारी चीज़ों की जानकारी इनको थी आपके पर्सनल लाइफ की, आपको और आपके क्लोज वन के साथ जब ये बैलेंस देखी तब इसने किसी भी प्रकार से और भी लोगों के साथ मिलकर इसने आपके लिए बिल्कुल निगेटिव क्रिया किया, आपको इमोशनली स्टक करने के लिए, आपको इमोशनली तोड़ने के लिए। इनको ये लग रहा था कि जो बहुत बड़ा झटका इसको लगा है इनके बुरे कर्म की वजह से, देखिए हर व्यक्ति के अंदर ये बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में थी, इस वजह से इनको वो झटका लगा, क्योंककि वो चीज़ें तो होनी है, जैसे कि मैंने कहा है ना, इन चीज़ों को कोई रोक नहीं सकता है ना। जन्म, विवाह, मृत्यु, ये जैसे कहते हैं ना कि सत्य है, तो ये काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट में थी, जिसकी वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमा, और वो ट्रॉमा की से वो उभर ही नहीं पाई, और सडन आपके तरफ जब ये देखती हैं तो आपको वो परिपक्वता में देखती हैं। वो हो सकता है कि उस वक्त में पहले जब आप इनसे, हो भी सकता है कि आपको ये बचपन से जानती है, आपको टीनेज से जानती है, तो उस वक्त में तो जो चीज़ें रहती हैं, जैसे बातचीत आप करते हैं, वो बातचीत आप अब नहीं करते, वो मैच्योरिटी आपके अंदर आ गई है जो कि समय के साथ आ जाती है। इस फीमेल ने बहुत ही अजीब तरीके से आपके फैमिली मेंबर को इन्फ्लुएंस किया, और फिर इसने आपके तरफ और आपके किसी क्लोज वन के तरफ निगेटिविटी का जो अटैक है वो किया। निगेटिविटी हुआ है आपके लाइफ में 10 महीने पहले, और अक्टूबर के मंथ में, जनवरी से अक्टूबर के बीच में, ये मुझे नज़र आ रहा है कि पिछले 4 साल के बीच में ये हुआ है। ठीक है, पिछले 4 साल के बीच में हुआ है। उसी वक्त में आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो रही थी। आपके मनी को रोका है इस फीमेल ने, आपको देखिए इमोशनली इतना ज़्यादा ड्रेन किया है कि आप लिटरली रोए हैं, आपको नींद भी नहीं आता था, आपको लगता था कि कोई भी आपका अपना नहीं है, आपके जो सोलमेट हैं भले ही आपके पास हैं लेकिन आपको वो फील नहीं होता था, आपको लगता था कि ये हमेशा छल कर रहे हैं आपके साथ। और मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके मनी का जो फ्लोर है उसे बंद किया है इस फीमेल ने, उसे पूरी तरीके से निगेटिव मैनिफेस्टेशन किया है। या मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके किसी क्लोज वन को भी ये इन चीज़ों से भड़काया है कि आप, जैसे कि मैंने कहा, आपके पास बहुत सारी चीज़ें हो गई है तो अब आप अपने अपनों की तरफ ध्यान नहीं देते, और उसी चीज़ को बार बार रिपीट किया है, आपके घर में जाके उसी चीज़ को बार बार रिपीट किया है। हो सकता है ये घर के आसपास रहती हो आपके, तो इसने बार बार रिपीट किया है, और आपके क्लोज वन के बारे में बहुत सारी बातें इसने जो है फैलाई है। जैसे आप दोनों का कनेक्शन बहुत अच्छा है, इस वजह से वो जो है आपके फैमिली मेम्बर को आप लोगों की तरफ ध्यान नहीं देती है, ऐसा वैसा बहुत सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि इस फीमेल ने ये सोचा कि आपको जो आपके गुड कर्मा का फल है वो तो मिल ही रहा है, आपके भाग्य में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, आपके कोई सोल फैमिली मेम्बर है जिसने आपको कुछ देने के बारे में सोचा, ये आपके ब्रदर एंड सिस्टर हो सकते हैं, या आपके फादरली फिगर हो सकते हैं जो आपको कुछ देना चाहते थे। ठीक है, तो इस फीमेल ने उसी वक्त में ये सारी चीज़ें कही कि वो तो आप लोगों को मानती ही नहीं है, ऐसा है वैसा है, ये मानते ही नहीं है, इस तरीके की चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें की है इसने। 5 ऑफ वॉन्ड्स, इतने सारे मैनिपुलेशन किया, आपको पता ही नहीं है, आपके पीठ पीछे सारी चीज़ें की, लेकिन जब ये सारी चीज़ें असर नहीं हुई तब इसने काली क्रिया का प्रयोग किया, और तब आपका आपके अपनों से डिस्टेंस हुआ किसी भी प्रकार से, और उस डिस्टेंस में आपने अपने ऊपर वर्क किया। आपको ये सारी चीज़ें उस वक्त में पता नहीं थी, आपको डाउट होता था क्योंकि आपको ड्रीम चैनल होता था, क्योंकि आपको मेडिटेशन में बताया जाता था, लेकिन फिर भी जब
कहते हैं ना कि जब जिस चीज़ों का समय होता है, सही समय वही होता है। अब ये सारी चीज़ें घूम फिर कर इन्हीं की तरफ आ गई है। इनको लोग इनमैच्योर कह रहे हैं, और आपके जो लव्स वन है, जो आपके फादरली फिगर है, वो आपकी काफ़ी अप्रिसिएट आपको कर रहे हैं। आपके ब्रदर या सिस्टर जो है आपको काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएट कर रहे हैं, और इस फीमेल को काफ़ी सारी बातें सुनने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर ये मैं देख पा रही हूँ कि इस फीमेल के लाइफ में मनी के ब्लॉकेजेस हो गए हैं। रिलेशनशिप में तो पूरी तरीके से इमोशनली वैसे भी लॉस था इसका, अभी और भी ज़्यादा आपकी तरफ ये सारी चीज़ें करने के बाद ये जैसे अपने बुरे कर्म का फल इनको मिल रहा है। 2 ऑफ सोर्स, ये पूरी तरीके से चंद्रमा इनका डिसबैलेंस हो गया है, पूरी तरीके से ये निगेटिविटी से घिर गई है अपने खुद के बुरे कर्म की वजह से। इस वजह से ये आपके तरफ कॉल या मैसेज करना चाहती है, आपसे बात करके इमोशनली ये आपको कहना चाहती है अरे आप तो भूल ही गए, ऐसा वैसा स्टार्ट यहाँ से करेगी, और आपके साथ किसी भी प्रकार से आपको मैनिपुलेट करेगी आपके अपनों के लिए, जिस तरीके से इसने आपके अपनों को किया है। ठीक है, तो ऐसी ऊर्जा यहाँ पर निकल कर आ रहा है। यहाँ पर यस, आप जिनके बारे में सोच रहे हैं ये वो, देखिए ये फीमेल है, ये मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों के लिए मेल भी हो सकते हैं जो जल्दी जल्दी बात करते हो, जिनके अंदर बहुत इमोशन वो दिखाते हो आपके लाइफ में। क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है। आप में से कुछ लोगों के बर्थ चार्ट में कन्या राशि, पृथ्वी तत्व, यहाँ पर पृथ्वी तत्व आपका ना काफ़ी ज़्यादा जैसे कहते हैं बलिष्ठ हो रहा है। तो आप ना ग्राउंडिंग मेडिटेशन करते होंगे, श्री गणपति जी की विशेष कृपा है। ये जो फीमेल है वो चाहती थी कि आप स्पिरिचुअल यात्रा में स्टक हो जाएं, जिससे कि आपके लाइफ में हीलिंग ना आए, आपके लाइफ में बैलेंस ना आए। आप सैजिटेरियस भी हो सकते हैं। ये देखिए, ये 5 ऑफ कप्स आपके सामने में, 5 ऑफ कप्स भी यहाँ पर रिवर्स में आया है, और आपने एक और ये 8 ऑफ सोर्ड्स भी रिवर्स में आया है। तो ये सारी चीज़ें उनके तरफ वापस चले गई है। ये जिस प्रकार से आपको मैनिपुलेट करना चाहती थी, श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा आपके ऊपर है, परमात्मा जी की कृपा आपके ऊपर है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि कोई न्यू बिगिनिंग आपकी हो रही है। आपके फैमिली मेंबर आपके लिए कोई ऐसा सरप्राइज पार्टी जो है, या सरप्राइज गेट टुगेदर की योजनाएं बना रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने आपको इग्नोर किया है, उन्होंने आपका दिल दुखाया है, और आप काफ़ी प्योर सोल है। यही कारण है कि कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है जहां पर आपको आपके गुड कर्मा का फल यहां पर मिलने वाला है। किसी को ये समझ में आ गया है कि ये सारी चीज़ें मैनिपुलेशन की वजह से हुई, निगेटिविटी की वजह से हुई। आप तो इतने प्योर हैं, आप फायर साइन के हो सकते हैं। ठीक है, आप भी हो सकता है कि ये फीमेल भी मेष राशि के हैं, आप धनु राशि के हो सकते हैं, सिंह राशि के हो सकते हैं। फायर साइन की ऊर्जा, पृथ्वी तत्व की ऊर्जा बहुत ज़्यादा निकल कर आ रहा है। तो पृथ्वी तत्व में आपको अबंडेंस आपको मिल रहा है। लोग आपको समझ रहे हैं, जिन लोगों को मिसअंडरस्टूड करवाया गया है वो लोग आपको समझ पा रहे हैं। कोई नया प्रोजेक्ट आप प्रारंभ करोगे। यहाँ पर ना मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप किसी सोशल ग्रुप से जुड़ने वाले हैं, और ये एक ऐसा ग्रुप है जो जैसा दिखता है वैसा ही है। ठीक है, और दूसरा, आप कोई ऐसा स्पिरिचुअल प्लेस आप बनाना चाहते हैं, आपकी दिली तमन्ना है, ये यहाँ से प्रारंभ होगा रूपरेखा। ठीक है, आपके अंदर काफ़ी पोटेंशियल है, आप अपॉर्चुनिटी आपके तरफ आ रहे हैं, और अबंडेंस ही अबंडेंस है। आप ये कार्ड देखिए जहाँ पर एक सम्रांत, आपकी पूरी फैमिली रहेगी, आपके सेलिब्रेशन में आपकी पूरी फैमिली रहेगी, और ये फीमेल वो चीज़ों को देखेंगी। ठीक है, ये जो दूर करवा रही थी ये फीमेल आपको आपके लव्ड वन से, आपके फैमिली मेम्बर से, तो आप यहाँ पर देखिए 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा है, 10 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है। जो भी कार्मिक लेन देन था वो तो समाप्त हो गया है, लेकिन भर भर के अबंडेंस आपकी तरफ आ रहा है। आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने ट्रू सोल फैमिली मेंबर को, तो वो चीज़ें आ रही हैं। ये फीमेल जो है ना आपके मनी को, आपके अबंडेंस को ब्लॉक करना चाहती है। आपको देख रही है दूर से, आपको सोशल मीडिया से देखती होंगी, आपके बारे में कॉल, आपके बारे में किसी और से पूछती है, किसी आपके अपने से ही ये पूछती है, या आप लोगों के फ्रेंड सर्कल में कोई और हो जो आपसे, आपके बराबर की हो, आपसे 1-2 साल छोटी हो। ये जो फीमेल है वो आपके बराबर की है। ये लोग सारे 1-2 साल आगे पीछे हैं। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं वो आपके बारे में वहाँ पर भी बहुत सारी गॉसिप करती है कॉल के द्वारा, कि आप काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं, आप बहुत चेंज हो गए हैं, बदल गए हैं। ये सबके पास ऐसे ही बातें करती है। ठीक है, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपको ये भी कहा जाता है कि ये जो फीमेल है ये मैनिपुलेट करती है, लेकिन ये ऐसा बताती है कि आप मैनिपुलेट करते हैं।
यहाँ पर आपको मैनिपुलेशन करने की वजह से इनके धन पर वो चीज़ों का प्रभाव पड़ रहा है। जैसे कि मैंने कहा, इनके अपने ही इनको छोड़कर जा रहे हैं, थ्रोट चक्र इनका ब्लॉक हो गया है, ये क्लियर तरीके से बात नहीं कर पा रही और आपके कम्युनिकेशन से ये जलती है। कहीं ना कहीं देखिए आपके मनी अबंडेंस से ये बहुत ज़्यादा जेलस है। स्ट्रॉन्ग वार्निंग है, ये आपको कॉल या मैसेज करे तो आपको बिल्कुल भी इनसे डिस्टेंस करना है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग वार्निंग आ गया परमात्मा जी का। और आप देखेंगे 10 10 10, तो जो कुछ भी चीज़ें थी वो समाप्त हो रही है। ये फिर से उन चीज़ों को स्टार्ट करना चाहती है, आपको बातों में मैनिपुलेट कर सकती है कि अरे मैं तो आपके लिए अच्छा सोचती थी, ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। बाकी देखिए जनरल रीडिंग है, जितना आपसे रिजोनेट करे उतना रखिएगा। आर्कएंजल माइकल जी यहाँ पर, जैसे कि मैंने कहा, आपके मूलाधार चक्र में काफ़ी स्टेबिलिटी यहाँ पर हो रहा है। तो रेड कलर आपको काफ़ी ज़्यादा इस वक्त में, रेड कलर की तरफ आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो सकते हैं। ग्रीन कलर की तरफ भले आपको कोई भी कलर पसंद हो, लेकिन आपको ये कलर जो है अपने तरफ खींच सकते हैं, क्योंकि आपका मूलाधार चक्र, आपका हार्ट चक्र जो है बैलेंस हो रहा है। आर्कएंजल माइकल जी को धन्यवाद जरूर कीजिएगा। श्री गणपति जी महाराज जी का पूजन कीजिएगा। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि कोई आपके अपने हैं जो आपके तरफ देख रहे हैं, उनको काफ़ी फील हो रहा है, आपके सोल फैमिली मेंबर को काफ़ी फील हो रहा है। आपका दिल दुखा है, आपको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा है इस चालाक और इस छली महिला की वजह से। ठीक है, इस जेलेसी, देखिए जेलेसी इंसान से बहुत कुछ करवाती है। ये महिला जेलस है आपसे। ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपकी दूर की कोई रिलेटिव में भी हो, लेकिन ज़्यादातर फ्रेंड सर्कल में मुझे नज़र आ रही है। टोटल स्पिरिट, तो यहाँ पर आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्शन मिला हुआ है। स्ट्रॉन्ग वार्निंग इनके तरफ है, यही स्ट्रॉन्ग वार्निंग इनको मिल रहा है, इसी वजह से आपसे कनेक्ट होना चाहती है। आपसे कनेक्ट होकर सारी चीज़ों को ठीक करके आपके फैमिली मेम्बर से फिर से जुड़ना चाहती है। क्लियर है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपके जो गुड कर्म है वही आपके लिए मार्ग बना रहे हैं, तो आप अपने गुड कर्म करते रहिए, क्योंकि ये जो निगेटिविटी है, ये जो इनके साथ आपकी जो भी कार्मिक लेन देन है वो समाप्त हो गया है। एक रिश्ते का एक जीवन अवधि होता है, अब आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। इस ट्रांसफॉर्मेशन में आप आगे बढ़िए, इस बदलाव के साथ आगे बढ़िए और भरोसा रखिए। अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है कि कौन है क्या है, तो भी ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। धैर्य रखिए, धीरज धरिए। आपके पास उत्तर ना हो तो भी इंतजार कीजिए, और आपके भय और चिंता से भी मजबूत आपकी आस्था है। अपने अंदर बैलेंस लाइए, शिव शक्ति जी की विशेष कृपा, दृढ़ बनिए। आप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो जब कोई व्यक्ति दुखी होते हैं, जब कोई व्यक्ति आपके पास कॉल या मैसेज करते हैं, या कोई और हो सकता है कि आपके किसी क्लोज वन को इनके बारे में नहीं पता, वो आपको इनके बारे में बताए, तो भी आपको बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना है, क्योंकि देखिए सबके अलग अलग अपने अपने कर्म होते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी के कर्म के बीच में नहीं आ सकता, ना ही किसी के कर्म के फल के बीच में आ सकता। ठीक है, तो जैसा जिसके कर्म होते हैं वैसे ही उनका फल होता है। अब आपको यही कहा जा रहा है कि आप बहुत अच्छे हैं, पर दृढ़ बने रहिए। आपको कहा जा रहा है कि किसी भी प्रकार से आपको इमोशनली डिसबैलेंस आपको लगा हो, तो आप अपनी ऊर्जा को, पॉजिटिव ऊर्जा को बढ़ाइए, योगा कीजिए। ठीक है, और आपके जो सोलमेट है, आपके जो सोल फैमिली मेंबर है, वो आपके लिए काफ़ी लॉयल हार्टेड हैं, उनको समझिए और उनके कभी कभी उनकी बातों, उनके साथ बैठकर बात कीजिए। हो सकता है कि थ्रोट चक्र से आपको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी प्राप्त हो। ठीक है, इसने आपके कार्य में डिले करवाया है, वो चीज़ें अब रास्ते में है। बहुत जल्दी आपको कोई ऐसा गुड न्यूज़ भी यहाँ पर मुझे मिलते हुए नज़र आ रहा है। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर ऊर्जा है। इस फीमेल की वजह से आपको अपने अपनों से जो दूर रहना पड़ा, चाहे इमोशनली हो, चाहे आप दूर रहे हैं, या आप लोगों के बीच में अनबन रही है, वो चीज़ें हील्ड हो रही है, क्योंकि आपने काफ़ी सेक्रीफाइस किया है। आपने एक प्रकार से बहुत बड़ा मतलब एक ऐसा सेक्रीफाइस मैं देख रही हूँ जहाँ पर आप अपने सोल फैमिली मेम्बर से भी आपको दूरी फील हुई है, आप बात नहीं कर पाए हैं। अब आपके लिए डिवाइन टाइमिंग आ रहा है, क्योंकि इस वक्त में आपको सेल्फ केयर करने की बहुत आवश्यकता है। और यहाँ पर प्यूरिफाई, आपके थ्रोट चक्र को भी हील्ड किया जा रहा है, जिससे कि आप अपने अपनों से बात कर पाएँ। इमोशनली कंट्रोल हो सकता है आपकी अग्नि तत्व को, आपको क्रोध बहुत ज़्यादा दिलाया गया हो। आपके लाइफ में जो इनर एंड आउटर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, तो हो सकता है आपने घर भी चेंज किया हो। ठीक है, तो लॉ ऑफ कर्म का कार्ड है, जिसने जो कुछ भी किया है उनको उनके बुरे कर्म का फल मिलेगा। इस वक्त में आपकी फैमिली आपके साथ है, इस वक्त में आप अपने फैमिली के साथ हैं। इमोशनली जुड़ाव आपका अपने फैमिली मेम्बर के साथ है, बहुत ही क्लियर तरीके से यहाँ पर
नज़र आ रहा है। तो देखिए जो चीज़ें होती है वो तो सामने आती है ना, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि वो इतने बड़े मैनिपुलेटर हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले परमात्मा जी की, सर्वप्रथम परमात्मा जी की कृपा होती है, जिससे लोग भूल जाते हैं और ये सारी चीज़ें अपने जेलसी की वजह से किसी को बढ़ते हुए नहीं देख सकते आज के समय में, तो ये सारी चीज़ें करते हैं, वो चीज़ें बैकफायर होती हैं। एनर्जी को बचाएं हेटर से, ये सबसे बड़ी हेटर से आपकी, ठीक है। ये चाहे मित्र बनती हो, ये सबसे बड़ी हेटर से आपकी, तो अपनी एनर्जी को इनसे बचाएं, ठीक है, सेफ रखिए। ये बार बार मैसेज आ रहा है, परमात्मा जी आपको गिफ्ट दे रहे हैं, क्योंकि इनको ये पता है कि आपके ऊपर परमात्मा जी की कृपा है। तो यदि आपसे कनेक्ट होगी तो इनके जो बर्डन इनको है ना, वो बर्डन ये आपको दे सकती है। वो जो ऐसी बातें करेंगी जिससे कि आप इरिटेट हो जाए और आप फिर से लोअर वाइब्रेशन में चले जाए और ये आगे बढ़ जाए, ठीक है। तो ये याद रखिए, आगे बढ़े, सब ठीक होगा। परमात्मा जी की विशेष कृपा है आप पर। कर्मठ व्यक्ति हैं आप, यही कारण है कि ये जो फीमेल है आपसे काफ़ी ज़्यादा जेलस रहती है कि इतना काम आप कैसे करते हैं। ये साइकिल कंप्लीट हो रहा है, देखिए पूरी तरीके से क्लियर मैसेजेस आ रहे हैं। ये जो साइकिल है, कार्मिक साइकिल, इनके साथ किसी भी प्रकार का, वो कंप्लीट हो रहा है। फॉरगिवनेस, आपको कहा जा रहा है कि बिल्कुल कुछ भी नहीं सोचना है, इनको फॉरगिव कर दीजिए। ये ये अपने रास्ते, आप अपने रास्ते, आपको इनके बारे में बहुत ज़्यादा विचार भी नहीं करना है, बहुत ज़्यादा बातें भी नहीं करनी है। अब किसी के पास आप पूरी तरीके से रिलीज़ कर दीजिए, पूरी तरीके से फॉरगिव कर दीजिए। जब आप फॉरगिवनेस की ऊर्जा में जाते हैं तो आप और ज़्यादा बड़े बन जाते हैं, लोग आपको और ज़्यादा सम्मान देते हैं। आपको खुद अपने अंदर ये पॉजिटिव बदलाव महसूस होगा जब आप फॉरगिव करेंगे, जब आप लेट गो करेंगे। तो देखिए आपके अंदर जो शक्ति है, आपके अंदर जो ऊर्जा है, जो गिफ्ट परमात्मा जी आपको दे रहे हैं, वो ज़रूरतमंदों की मदद के लिए है। ऐसे ज़रूरतमंदों की मदद कीजिए और यहीं से ही आपका आत्मोद्धार होगा, यहीं से ही आपका सोल पर्पस प्रारंभ होगा। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर।